चिंता पीड़ा कहीं न हो, सुखमय हो सारा संसार। चिंता पीड़ा कहीं न हो, सुखमय हो सारा संसार। द्वंद्व रहित जीवन हो सबका, ऐसा सपना हो साकार, ऐसा सपना हो साकार। एक दौर था जब हमारे देश की पहचान उसकी संस्कृति और परंपरागत मूल्यों से होती थी, लेकिन आज समाज में लगातार नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। खबरें क्या हैं? बस वो आईना जिसमें समाज का चेहरा दिखता है, वो आईना जिसकी अपनी शक्ल नहीं होती, जो बस वही दिखाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। हमें बचपन से कहानियां सुनाई जाती हैं उन महान लोगों की जिन्होंने हमारे देश की मिट्टी में जन्म लिया। एक सिर्फ इसलिए 14 साल वनवास को चला गया क्योंकि उसे किसी का वचन पूरा करना था, तो एक ने धर्म के रास्ते में आने वाले अपनों पर ही तीर चलाया। कोई महल छोड़कर वन फिरा, तो किसी ने सत्य और अहिंसा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या ये वही देश है जहां अब छोटी सी बहस का नतीजा कत्ल होता है? क्या हमें इस देश पर गर्व है जहां बेटी अपनी बाप के निगाह से घबराने लगी है? जिन पर धर्म की रक्षा का जिम्मा है, क्या वो ही सबसे बड़ा अधर्म कर रही हैं? क्या हमारा समाज इतना गिर गया है कि जिस देश में कभी दूध घी की नदियां बहने की बात की जाती थी, वहीं बिना मिलावट का दूध मिलना मुश्किल है। जहां मिठाई कभी कभी खुशियां नहीं मातम लेकर आती है, मातम जैसे आज जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कभी यहाँ के रहने वाले नौजवान अपने ही भाइयों को मारने से हिचकते नहीं, तो कभी चंद रुपयों पर दोस्त ही कातिल बन जाता है। बेटी बेटे में फर्क कब से शुरू हुआ? बेटी और बहू में अंतर क्या है? माँ बाप को बोझ सबसे पहले किसने कहा? किसने सबसे पहले बताया कि पैसों का वजन रिश्तों से ज्यादा होता है? लूट, कत्ल, रेप अब जैसे अपराध नहीं, हमारे समाज की आदत बन गई है। और भारत की वो संस्कृति जिसने तमाम दुनिया को अपनी तरफ खींचा, अब बस एक पुराना तमगा बनकर रह गई है, जिसे कभी कभी अलमारी से निकालकर भाषणों से चमकाकर वहीं रख दिया जाता है। खबरें तो बस आईना है, आईना तोड़ने से चेहरा ठीक नहीं हो जाएगा। समाज को अपना बदसूरत चेहरा देखने की हिम्मत नहीं है तो बात अलग है। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, और इसका हल ढूंढने के लिए आज हम ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं जहां पर जिंदगी जीने की कला सिखाई जाती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी से आज मुखातिब होंगे अपने कार्यक्रम जरा हटके में। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की आज देश विदेश में ख्याति है। विश्व में शांति लाने के लिए वो प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने लोगों की तकलीफ को समझा है और उन्हें आध्यात्म का मार्ग दिखाया है। आज उनके लाखों भक्त हैं जो उन्हें देखने सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। आइए मिलते हैं श्री श्री रविशंकर से अपने शो जरा हटके में। गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम जरा हटके में। गुरुजी, आपका भी जो जिंदगी जीने का नजरिया है वो और लोगों से हटकर है। आज आप दुनिया भर को जिंदगी जीने की कला सिखा रहे हैं, लेकिन ये कला आपने किससे सीखी और इसका मूल भाव क्या है? कुछ चीजें अपने भीतर से निकलती हैं। अपने अंदरूनी आवाज जब हम सुनते हैं वो
बिल्कुल ज़रा हटके रहती है। ऐसे ही ये शुरू हुई। मैंने कहीं पढ़ के सीखे कुछ करके तो नहीं निकाला। हम मौन में कुछ दिन रहे, उसके बाद अपने आप जो अंदर से मुझे लगा मुझे कहना है वो कहते गए हम। गुरुजी, योग और अध्यात्म की शिक्षा तो आप निःशुल्क देते हैं सबको, लेकिन जो आपकी सुदर्शन क्रिया है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और देश विदेश से भक्त आते हैं इसे सीखने के लिए, लेकिन इसको आपने गुप्त रखा हुआ है। जिस किसी को सिखाया जाता है तो उससे वचन दिया जाता है कि इस बारे में बताया नहीं, गुप्त की बात नहीं है। वो एक ट्रेनर के साथ सीखना पड़ता है, एक शिक्षक के साथ बैठ के सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं, देखिए कोई चीज़ जो इतनी असरदार है, गहराई से है, उसका ठीक यदि असर पड़ना हो और उसको कोई रिएक्शन ना हो, गलत रिएक्शन, तो उसके लिए एक अच्छे से ट्रेन्ड शिक्षक जो होते हैं वही उसको दे सकते हैं। एक दवा देना हो किसी को तो उसके लिए भी तो 4 साल का ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से एक ऐसी चीज़ है जिससे उनके भीतर से अंदरूनी जो तनाव है ठीक ढंग से की जानी चाहिए। हाँ, तो बहुत गहराई की जो तनाव है, संस्कार है, उसको बाहर निकालते वक्त तो जरा संभाल के करना पड़ता है। इसीलिए उनको टीचर्स के बढ़िया सा ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ। उनको 1 महीने का ट्रेनिंग, 15 दिन का ट्रेनिंग, इस तरह से अलग अलग से ट्रेनिंग देके फिर उनको भेजते हैं हम। तो फिर तो वो गांव में भी सिखाते हैं, निःशुल्क भी सिखाते हैं। स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस दोनों क्या साथ साथ चल सकते हैं? आपका एक पैर सांसारिक सुख सुविधाओं में हो और दूसरा पैर आध्यात्मिक दुनिया में, क्या ये मुमकिन है गुरुजी? हमेशा रहा है भारत में। माने व्यापार समाज का एक अंग है और अध्यात्म किसी भी अंग को अछूता नहीं छोड़ा है। अध्यात्म देश का एक जैसे रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, तो इसके सहारे ही राजकारण भी, अर्थशास्त्र भी, सब कुछ, सामाजिक भी, नीति रिवाज भी, सब इसके सहारे चलते रहे हैं। गुरुजी, आप तो यही सीख देते हैं लोगों को कि नैतिक मूल्य ही असली मूल्य हैं। हमें प्रेम और सद्भाव बनाकर रखना चाहिए और साथ ही साथ निस्वार्थ भावना से हमें दूसरों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो सुख और कामयाबी की तलाश आर्थिक मूल्यों में ही करती है, वहीं तक उसका दायरा सिमटा हुआ है। देखिए, सबको सुख की तलाश है, खुशी की तलाश, और वो अध्यात्म के बगैर मिल ही नहीं सकता। ईमानदारी से कोई भी सोचे मुझे खुश रहना, मन अंदर से तृप्त रहना, प्रसन्न रहना है, तो वो जरा सा अध्यात्म का एक सुगंध उसमें आना ही पड़ेगा। संपत्ति और विपत्ति ये एक तरह से 2 बहनें हैं और इसी चक्रव्यूह में इंसान फंसकर रह जाता है। ये बताएं गुरुजी कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए? ये तो समाज का नियम है। संपत्ति आते हैं, फिर विपत्ति आते हैं, विपत्ति के बाद फिर संपत्ति, गिराव, और फिर उससे उठाव, फिर उठते हैं लोग। पर इन सब से एक आत्मबल के साथ निभाने की जो हिम्मत है, हिम्मत जुटाना पड़ता है, वो आपको अध्यात्म से मिलता है। जरा जरा सा समय लेकर के अपने में शांत हो जाए और ये विश्वास जगह अपने भीतर, मेरे लिए जो अच्छा है वही होगा। ये प्राकृतिक नियम। आध्यात्मिक जिंदगी जीने का मतलब है क्या? आध्यात्मिक उसी को मैं कहूंगा जिससे जीवन का उत्थान हो, जिससे मौल्यों का एक समीकरण हो जीवन में और सुख शांति मिले। ये जो अनंत शक्ति है जिसके सहारे ये सारा संसार चल रहा है, उसके साथ मेल हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान काम है? बिल्कुल कठिन काम नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। वो कहते हैं ना कि फूल तोड़ने में देरी हो सकती है मगर खुद से मिलने में देरी नहीं हो सकती। तो वो बस ये वो टेक्निक उनको जानना चाहिए, वो जैसे कैसे मन को शांत करें, कैसे वो वैराग्य अपने भीतर जगाए। तो ये शिक्षा की पद्धति के जरिए ये हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मूल्यों का बिल्कुल हास हो चुका है। मेरा मानना सीधा सीधा ये है कि जो संयुक्त परिवार जो टूटे हैं और आदमी की जो एकांकी प्रवृत्ति हुई है, स्वच्छंद विचारधारा जो हुई है, वो इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। नैतिक मूल्य बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और वो नैतिक मूल्य
जो संयुक्त परिवार में रहते हुए ही बन सकते थे, रह सकते थे। एज फार एज सामाजिक पतन की हम बात कर रहे हैं तो घरेलू हिंसा के लिए जवाबदार होता है एक हस्बैंड वाइफ। अगर अलग रहता है तो पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसकी वजह से घरेलू हिंसा होती है। दूसरे एंगल से अगर हम देखें, पिता पुत्र के बीच में भी आज घरेलू हिंसा हो रही है। उसके पीछे रीज़न ये जवाबदार है कि जनरेशन गैप। पहले के ज़माने में क्या था, कोई भी चीज़ लेने के लिए पिताजी बहुत बार सोचते थे। इस बार अभी ऐसा है इस जनरेशन में कि पुत्र जो होता है वो इम्पल्स बाइंग करता है, कभी ना कभी कोई ना कोई खर्चा कुछ भी सोचे समझ बगैर कर लेता है। इसकी वजह से भी कभी कभी पिता पुत्र के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। आप जैसे बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की मौजूदगी के बावजूद समाज में ये पतन क्यों हो रहा है? अपराध और हिंसा की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप जो सिखाते हैं गुरुजी और समाज जो उसमें से ग्रहण करता है, उसमें ये फर्क क्यों रह जाता है, ये डिस्कनेक्ट क्यों? ना देखिए, पहले भी बहुत अस्पताल थे, आज अस्पतालों का संख्या बहुत बढ़ गए, मगर बीमार भी ज्यादा बढ़ गए। तो अस्पताल तो नहीं जिम्मेदार है बीमार की बढ़ाने की। तो इसी तरह से अध्यात्म के बल पे हमारे संसार टिका हुआ है, मगर काफी नहीं है अभी। और जैसे सेल फोन घर घर पहुंच गया, वैसे एक जीवन जीने की कला या तरीके भी घर घर में आना चाहिए। कैसे संभालें, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, झगड़े झंझट हो, इसको सुलझाने की जो बुद्धिमत्ता है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। गुरुजी, आप जिक्र कर रहे थे कि जो बीमार हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ रही है, लेकिन आध्यात्मिक गुरुओं की तादाद भी तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। काफी नहीं है, मैं समझता हूँ इतना नहीं है जितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर गांव में एक ऐसे गुरु होना चाहिए, एक पुरोहित होना चाहिए जो लोगों को समेट के सबको जोड़ के रखें, उनकी कष्ट सुख में भागीदार बने। इसलिए हमारे देश में पुराने जमाने में जो काउंसलर होते थे उनको पुरोहित कहते थे। वो सारे पुर को हित करने वाले। कहाँ हैं अभी आप? ऐसा झगड़े तो होते हैं जगह जगह, तो झगड़े को सुलझाने वाले एक प्रज्ञावान की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। आरोप ये भी लगते हैं कि जो धार्मिक गुरु हैं वो बहुत बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य उन्होंने स्थापित किए हुए हैं। ये एक ढोंग है, आडंबर है, धर्म के नाम पर ये एक बड़ा धंधा किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं। हर क्षेत्र में आप देखिए, डॉक्टरों को देखा जाए तो उनमें से भी किडनी चोरी करने वाले होते हैं। इसी तरह से अध्यात्म के ओर से बहुत सारे शोषण करने वाले भी हैं। नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है। पर इतने लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे समाज में, वो देखना चाहिए। मगर एक मीडिया का प्रोजेक्शन ऐसा हो गया आध्यात्मिक क्षेत्र में, बस ऐसे ही लोग सबको एक ही बॉक्स में डाल दिया, माने ये साधु सन्यासी महात्मा माने ढोंगी होंगे। ये भी गलत है, ऐसे सोचना भी बहुत गलत है। इससे क्या है, समाज में अराजकता अनैतिकता बढ़ती है, कम नहीं होगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आध्यात्मिक गुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए और कामयाबी, खुशी और शांति का मूल मंत्र क्या है, ये भी जानेंगे गुरुजी से, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद। सबसे जो मेरी पर्सनल व्यू है कि पहले जमाने में जब हम छोटे थे, हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, हम लोगों को वैल्यूज सिखाना वॉज a primary responsibility of parents and grandparents। आजकल हम बच्चों को दूसरी चीज़ों में हम उनको चाहते हैं कि वो हर चीज़ में माहिर हो, बैले में एक्सपर्ट हो, टेनिस में एक्सपर्ट हो, मैथ्स में एक्सपर्ट हो, उसको डांस क्लास भी आनी चाहिए, पेंटिंग भी आनी चाहिए। बट भाई साहब, जब तक वो बच्चा इनहेरेंटली गुड चाइल्ड नहीं होएगा, बाकी चीज़ क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से जो वैल्यू एजुकेशन है इंडिया में बहुत जल्दी इरोड हो गई है, और हमको अगली पीढ़ी के लिए ये वैल्यू सिस्टम्स जो है उसको चाहे हम स्कूल के करिकुलम में लेके आएं, चाहे हम उसको घरों में सिखाएं, हमको अपने बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देनी पड़ेगी, और उसको क्या सही है क्या गलत है, एथिक्स क्या है, करप्शन में मत दो,
हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ठीक है यार, तू लेट हो गया, उसको वॉचमैन को 5 रुपए दे के अंदर चले जाना। अरे हम बच्चों को खराब कर रहे हैं। बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए 18 से पहले, हम उसको बताते हैं वी हैव टू स्टॉप आवर चिल्ड्रन एंड वी हैव टू टीच देम वैल्यूज। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको ये चीज़ यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो ये जो देश का जो प्रॉब्लम है, ये आपके सड़कों पे जाके और मोर्चा लगाने से नहीं सॉल्व होगा। ये हम जब तक अपने आप से नहीं ठीक करेंगे